सोचिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसी वक्त किसी और ब्रह्मांड में आपका दूसरा वर्जन शायद एक साइंटिस्ट है जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। किसी और यूनिवर्स में आप एक सिंगर हो सकते हो, लाखों लोगों की भीड़ के सामने स्टेज पर गा रहे हो, और किसी यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशंस है या सच में हम सबके कई वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं? आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स की। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, जिसे समांतर ब्रह्मांड कहा जाता है, एक ऐसी कल्पना है जिसमें हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कई ब्रह्मांड मौजूद है। हर ब्रह्मांड का अपना अलग स्ट्रक्चर, अलग लॉज ऑफ फिजिक्स, अलग गैलेक्सीज और शायद अलग हम। वैज्ञानिक इसे मल्टीवर्स थ्योरी भी कहते हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है और इनफाइनाइट बबल्स ऐसे हो सकते हैं। 1950 में क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिस्ट्स को चौंका दिया। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और फोटोन एक ही वक्त में कई और जगह मौजूद हो सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो सकता है कि यूनिवर्स भी ऐसे मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करे? यही थॉट ने जन्म दिया पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को। 1957 में ह्यूज एवरेट नाम के साइंटिस्ट ने मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन दी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई डिसीजन होता है, यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की, एक यूनिवर्स में आप पास हुए, दूसरे यूनिवर्स में आप फेल हुए और तीसरे यूनिवर्स में आपने एग्जाम दिया ही नहीं। मतलब हर चॉइस से नए पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होते रहते हैं। एवरेट की थ्योरी ने दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि हर इंसान के अनगिनत वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा अनगिनत और यूनिवर्स हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सेस हमारे जैसे होंगे, कुछ बिल्कुल अलग। हो सकता है किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग हो, किसी यूनिवर्स में टाइम अलग तरीके से चल रहा हो, किसी यूनिवर्स में शायद लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती हो। कॉस्मोलॉजी कहती है कि जब बिग बैंग हुआ तो एनर्जी के अलग अलग बबल्स बने होंगे। हर बबल एक अलग यूनिवर्स बन गया। हमारा यूनिवर्स उनमें से सिर्फ एक है। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई सबूत है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। साइंटिस्ट ने स्पेस में ऐसे अनयूजुअल स्पॉट्स डिटेक्ट किए हैं जिन्हें कोल्ड स्पॉट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोल्ड स्पॉट्स पैरेलल यूनिवर्स से टकराने का रिजल्ट हो सकता है। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स। क्वांटम इंटेंजलमेंट एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो किसी हिडन डायमेंशन से जुड़े हो। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर CERN में साइंटिस्ट्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनका एम था एक्स्ट्रा डायमेंशंस को डिटेक्ट करना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए पैरेलल यूनिवर्स एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। अब जरा सोचिए, अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हर इंसान के लाखों वर्जन्स हो सकते हैं। एक यूनिवर्स में आप करोड़पति बिजनेसमैन हो, किसी यूनिवर्स में आप गरीब किसान, तो किसी यूनिवर्स में आप फेमस क्रिकेटर, और शायद किसी यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट ही ना करते हो। ये सोचने मात्र से ही दिमाग घूम जाता है। इसीलिए मूवीज और साइंस फिक्शन में इसे बार बार दिखाया गया है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और इंटरस्टेलर। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन फिलोसॉफी में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिलता है। पुराणों में अनंत ब्रह्मांड का जिक्र है। मतलब भगवान के लिए करोड़ों यूनिवर्स बनाना और मिटाना सामान्य प्रक्रिया है। भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर अनगिनत लोकों में विद्यमान है। हिंदू धर्म में 14 लोक का वर्णन है जिनमें अलग अलग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पैरेलल वर्ल्ड्स से बहुत मिलता जुलता है। यानी मॉडर्न साइंस जिस थ्योरी पर अभी रिसर्च कर रही है, शायद हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। लेकिन हर थ्योरी की तरह पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पर भी सवाल है। डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। कई साइंटिस्ट्स इसे सिर्फ मैथमेटिकल कल्पना मानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये फिलोसॉफी है, साइंस नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, पैरेलल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस प्रूफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन क्यूरियोसिटी यही खत्म नहीं होती। आज हम स्पेस टेलीस्कोप से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज देख सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स हमें नई रियलिटीज एक्सप्लोर करने का मौका दे सकते हैं। हो सकता है आने वाले 100 सालों में हम पैरेलल यूनिवर्स का पहला साइंटिफिक प्रूफ ढूंढ ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अकेले हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ एक रियलिटी है, या फिर हर डिसीजन, हर पल नए नए यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है? अब सवाल आपसे है, अगर सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपने किस वर्जन से मिलना चाहोगे? कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर देना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।